हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंटर इंग्लिश ग्रामर का जो सेकंड चैप्टर है सिंथेसिस उसको स्टार्ट करते हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना, जोड़ना। तो सिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस इज द कॉम्बिनेशन। सिंथेसिस एक कॉम्बिनेशन है, एक जोड़ है ऑफ अ नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेज। माने बहुत सारे सिंपल सेंटेंस को, एक या एक से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके इनटू वन न्यू सेंटेंस, एक नया सेंटेंस बनाना। और वह नया सेंटेंस सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। वह नया सेंटेंस सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। माने सिंथेसिस वह प्रक्रिया है, सिंथेसिस वह प्रक्रिया है, सिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसमें हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक बिल्कुल ही नया सिंपल सेंटेंस या तो बनाते हैं, या एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो सिंथेसिस हो गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेज इनटू अ न्यू सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। सिंपल सेंटेंस होता क्या है कि सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। जैसे आई गो टू स्कूल, यह सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब सिंपल सेंटेंस की विशेषता यह है कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा। फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो कि अपने जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से एग्री करता। माने सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन क्या है उसके अनुसार जो वर्ब प्रयोग होती है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार नहीं आती उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, इसको ध्यान देना है कि सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। जैसे आई गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ये दोनों सिंपल सेंटेंस हैं क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट पहले में आई है और दूसरे में वर्ब गो फाइनाइट है, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार यह प्रयोग हुआ है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब गो का प्रयोग हुआ है। यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां गोज का प्रयोग हुआ है। माने वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित हो रही है। तो जब वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से एग्री हो तो उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। तो सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा। कंपाउंड सेंटेंस, अब जो दूसरे तरह का वाक्य हम बनाते हैं कंबाइन करके, वह है कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कंपाउंड सेंटेंस माने वह सेंटेंस है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो। अब एक कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या, हम आगे जब कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तन करना पड़ेंगे तो उसमें मैं चर्चा करूंगा कोऑर्डिनेट क्लॉज को। कि द कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? तो कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब जो तीसरे तरह का वाक्य है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस,
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज पाया जाता है। एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज पाया जाता है। अब हम कैसे पहचानेंगे प्रिंसिपल क्लॉज को, सबऑर्डिनेट क्लॉज को, या प्रिंसिपल क्लॉज को ऑर्डिनेट क्लॉज को? इसकी चर्चा बाद में जब यह सेंटेंस हम बनाएंगे तो विस्तार से किया जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी हाल फिलहाल हम सिंपल सेंटेंस को देखते हैं कि दो सिंपल वाक्यों, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस, मैंने सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, कि हम सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे। तो ऊपर सिंपल सेंटेंस में बताया जा चुका है कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा। जब दो दो सिंपल सेंटेंस मिलाएंगे और उसको मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना होगा हमको, तब हमको यह ध्यान देना होगा कि उस जो दो सिंपल सेंटेंस है तो दो सब्जेक्ट भी होंगे और दो फाइनाइट वर्ब भी होंगे। तो यदि दो सब्जेक्ट है, दो फाइनाइट वर्ब है, तो उसको मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो हमें एक सब्जेक्ट को, या तो दोनों वाक्यों का एक ही सब्जेक्ट हो या अलग अलग सब्जेक्ट हो, तो एक सब्जेक्ट को गायब करना पड़ेगा, और एक क्रिया को भी हमें गायब करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट रह सकता है और एक ही फाइनाइट वर्ब रह सकता है। तो जब दो सिंपल सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं और उसको मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, तो वन सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए और एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। तो यदि एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, तो वह वाक्य तभी वह सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। यह इसका क्राइटेरिया है जिस पर हमको कसना। तो दो सिंपल वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल वाक्य बनाने के लिए एक उपाय कि सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे वाक्य भी आते हैं कि जो दोनों के सब्जेक्ट एक ही रहते हैं, माने एक ही व्यक्ति या वस्तु दोनों में सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन वर्ब अलग अलग होते हैं, फाइनाइट वर्ब अलग अलग होता है। तो एक क्रिया को हम फाइनाइट रखने देते हैं और दूसरी क्रिया को नॉन फाइनाइट में बदल देते हैं। यह जो फाइनाइट वर्ब है, दूसरी क्रिया को हम नॉन फाइनाइट कर देते हैं। अब नॉन फाइनाइट क्या होता है? नॉन फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब दो तरह के पाए जाते हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन तरह के होते हैं: पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जीरेंट। पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा हम वर्ब को नॉन फाइनाइट बना देते हैं, जो फाइनाइट वर्ब है उसको नॉन फाइनाइट में परिवर्तित कर देते हैं। या इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा वर्ब को, फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट में बदल देते हैं, या जीरेंट का प्रयोग करके फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट में बदला जा सकता है। तो पहले हम देखते हैं दो सिंपल वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल वाक्य बनाना। तो बाय यूजिंग पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का प्रयोग करके, तो कैसे हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे? पार्टिसिपल क्या है? तो नॉन फाइनाइट वर्ब है। पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और इस पार्टिसिपल का प्रयोग करके, माने दूसरी जो क्रिया है उसको नॉन फाइनाइट में अर्थात पार्टिसिपल में चेंज करके हम दो सिंपल वाक्यों को मिला करके एक ही सिंपल वाक्य बना देते हैं। जैसे वी यूज पार्टिसिपल
टू कंबाइन सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हम पार्टिसिपल का प्रयोग तभी करेंगे, इसकी शर्त भी है कि देयर इज अ कॉमन सब्जेक्ट इन ऑल सिंपल सेंटेंसेज, कि सभी सिंपल वाक्यों में, 2 या 3 जो भी वाक्य हैं, उन सभी सिंपल वाक्यों में एक ही कॉमन सब्जेक्ट हो, अर्थात एक ही व्यक्ति या वस्तु उन सभी सिंपल सेंटेंस में कर्ता का काम करता हो, पहली शर्त है। तभी हम पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा हम सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। दूसरी शर्त, सिंपल सेंटेंस के वर्ब को देखने पर ऐसा लगे, माने पढ़ने पर ऐसा लगे कि एक काम के बाद दूसरा काम हुआ है, माने एक काम के बाद दूसरे, एक काम दूसरे के बाद हुआ है या एक काम के बाद दूसरा काम हुआ है, तभी हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो पार्टिसिपल का प्रयोग तब करेंगे जब कर्ता दोनों वाक्यों में एक ही व्यक्ति या वस्तु हो, कॉमन सब्जेक्ट की बात कहा गया है कि कॉमन सब्जेक्ट हो, और दूसरी चीज वाक्य पढ़ने पर यह आभास हो कि एक काम दूसरे के बाद हुआ है, ऐसा लगे कि एक काम दूसरे के बाद हुआ है, तभी हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अब पार्टिसिपल भी 3 तरह के पाए जाते हैं। पार्टिसिपल जो है ये 3 तरह के हैं, और ये पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट जब हो जाता है वर्ब, तो ये क्या करता है तो ये वर्ब का ही एक रूप, लेकिन यह जो पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव। पार्टिसिपल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पार्टिसिपल क्या है, कि पार्टिसिपल इज पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव, या पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव। यह वर्ब का भी एक पार्ट होता है और एडजेक्टिव का भी एक पार्ट होता है, माने दोनों चीजों का यह पार्ट अदा करता है, माने थोड़ा सा वर्ब का हिस्सा लिए होता है और एडजेक्टिव का होता है। जैसे आई सा द गर्ल वीपिंग, आई सा द गर्ल वीपिंग, वर्ब फाइनाइट वर्ब सा है, सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया गया है, पार्टिसिपल का प्रयोग है पार्टिसिपल में। तो यह वर्ब भी है और एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है कि आई सा द गर्ल वीपिंग, आई सा हर प्लेइंग विथ हर डॉल, आई सा हर फाइनाइट वर्ब यह है, और यह नॉन फाइनाइट, दूसरा जो वर्ब है उसको नॉन फाइनाइट में बदल दिया गया है, मैंने पार्टिसिपल में बदला गया है। तो पार्टिसिपल वर्ब का भी काम करता है, पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव। 3 तरह के पाए जाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है, और ये क्या काम करता है, इट शोवेज दैट एक्शन इज गोइंग ऑन आर इनकम्प्लीट आर अनफिनिश्ड। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या दर्शाता है कि एक्शन इज गोइंग ऑन, जो काम है वो जारी है, चल रहा है, आर इनकम्प्लीट अथवा अपूर्ण है, आर अनफिनिश्ड अथवा अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगाने से बन जाता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म को कहते हैं, क्रिया का जो तीसरा रूप है उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इट शोवेज द एक्शन इज फिनिश्ड आर कंप्लीटेड, इससे बोध होता है कि जो एक्शन है वह फिनिश हो चुका है अथवा कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। जैसे वी सा मेनी ट्रीज लैडेन विथ फ्रूट, वी सा हमने देखा, मेनी ट्रीज अनेकों पेड़, लैडेन विथ ट्री, लैडेन लदे हुए, फ्रूट्स फल से लदे हुए,
एडजेक्टिव का काम कर रहा। डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स ही लॉस्ट हिज होप्स। डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों से धोखा खाकर, ही लॉस्ट ऑल होप्स, उसने अपनी सारी आशा खो दी। ये पास्ट पार्टिसिपल डिसीव्ड का प्रयोग किया गया। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग और वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। यह क्या करता है कि इट रिप्रेजेंट एन एक्शन एज कंप्लीटेड एट सम टाइम इन द पास्ट। यह बताता है कि एक्शन, इट रिप्रेजेंट एन एक्शन। परफेक्ट पार्टिसिपल एक ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो कि कंप्लीट एट सम टाइम इन द पास्ट, माने जो कि कभी पास्ट में पूरा हो चुका है। जैसे हैविंग रेस्टेड, आराम करके, वी कंटिन्यूड आवर जर्नी, हमने अपनी आराम करने के, वी कंटिन्यूड आवर जर्नी, हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते। तो पार्टिसिपल के जो 3 रूप हैं, इन तीनों रूपों का प्रयोग हम कंबाइन करने के लिए 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए करते हैं। कैसे इसका प्रयोग करेंगे, पार्टिसिपल का कैसे हम यूज करेंगे? जैसा कि हमने बताया कि पार्टिसिपल का प्रयोग हम तभी करेंगे जब दोनों वाक्यों में कर्ता एक कॉमन हो, अर्थात एक समान हो। दूसरी चीज, वाक्य पढ़ने पर यह आभास हो कि एक काम के बाद दूसरा काम हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। बाकी कल हम बताएंगे कैसे पार्टिसिपल का प्रयोग होगा।